दोस्तों नमस्कार। एक बार भगवान बुद्ध जंगल में एक रमणीक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ उनको धम्म उपदेश दे रहे थे। इसी के बीच में एक भिक्षु ने भगवान से बोला कि प्रभु कृपया ये बताएं कि यदि कोई दुष्ट है तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान ने उस भिक्षु को अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया। इसका शीर्षक है धूर्तता का फल। भगवान ने बताया, एक घने जंगल में एक तालाब था। उसमें कमल के फूल खिले रहते थे। एक बार गर्मी के दिनों में इसमें पानी की कमी हो गई। सारे कमल के फूल सूख गए। तालाब की मछलियां भी पानी की कमी के कारण बड़ी चिंता में थी। एक धूर्त बगुला मछलियों को खाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन सवेरे वह तालाब के किनारे मुंह बनाकर बैठ गया। उसे उदास देखकर मछलियों ने उससे पूछा, आर्य चिंतित क्यों हो? क्यों चिंतित में बैठे हो? तुम्हारे लिए बैठा चिंता कर रहा हूँ, यह बगुला ने कहा। मछलियों ने कहा, आर्य हमारे लिए क्या चिंता कर रहे हो? बगुला ने बोला, इस तालाब में पानी नपा तुला बचा है, भोजन की कमी है, गर्मी अधिक है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब बेचारी मछलियाँ क्या करेंगी। मछलियों ने कहा, तो आर्य हमें क्या करना चाहिए? बगुला ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी चोंच में सुरक्षित पकड़कर जंगल के दूसरे महातालाब में ले जाकर छोड़ आऊँ। मछलियाँ उसकी बात न सुनकर सोचने लगी, जब से संसार बना है मछलियों की चिंता करने वाला कोई बगुला पैदा नहीं हुआ। क्या यह एक एक करके हमें खाना तो नहीं चाहता है? बगुला चालबाज था। वह बोला, मैं अपने पर विश्वास करने वालों को नहीं खाऊंगा। फिर भी महातालाब की बात पर विश्वास न हो, तुम में से कोई एक मछली मेरे साथ चलकर पहले तालाब देख आए। मछलियों को उसकी बात पर विश्वास होने लगा। उन्होंने एक मछली को बगुले के साथ भेजा। बगुले ने वहाँ तालाब दिखाया और वापस लाकर उन मछलियों के पास छोड़ दिया। मछली ने महातालाब की बड़ी प्रशंसा की। अब सभी मछलियों ने वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। बगुला पहले उन मछली को ले गया जिसे पहले ले गया था। उसने उसे महातालाब में नहीं छोड़ा, बल्कि वह उसे लेकर तालाब के पास बरगद के पेड़ पर जाकर बैठ गया। वह अपनी धूर्तता पर बहुत खुश था। उसने मछली को शाखाओं के बीच डालकर अपनी चोंच से कोंच कर मारा और सारा मांस खाकर उसकी हड्डियों को पेड़ की जड़ में डाल दिया। अब वह लौट कर आया और बोला, उस मछली को मैं महातालाब में छोड़ आया, अब दूसरी आए। इस उपाय से उसने एक एक करके सभी मछलियों को खा लिया। अब वहाँ कोई मछली नहीं बची, केवल एक केकड़ा बचा। अब उसने उसे खाने की नीयत से कहा कि हे केकड़ा, मैं उन सभी मछलियों को यहाँ से ले जाकर महातालाब में छोड़ आया हूँ। वे वहाँ मज़े में हैं, आज तुझे भी वहाँ ले चलूँ। केकड़ा बोला, मुझे कैसे पकड़कर ले चलोगे? जैसे मछलियों को अपनी चोंच में पकड़ कर ले गया, वैसे ही तुझे भी सुरक्षित ले चलूँगा। ना बाबा, तू मुझे गिरा देगा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। केकड़े ने सोचा, यदि यह मेरे साथ धोखा करेगा तो मैं इसकी गर्दन छेद कर इसकी जान ले लूँगा। ऐसा सोचकर केकड़े ने बगुले से कहा, तो मैं बगुले, तू मुझे ठीक से अपनी चोंच में पकड़ नहीं सकेगा। यदि तू मुझे अपनी गर्दन पकड़ने दे तो मैं तेरी गर्दन को अच्छी तरह पकड़कर तेरे साथ चल सकता हूँ। बगुला लालच में अंधा हो चुका था। वह केकड़ों की बातों में आ गया। केकड़े ने अपने डंक से लोहार की सणसी की तरह उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़ लिया और कहा कि अब चल। बगुला उसे महातालाब दिखाकर बरगद के पेड़ की ओर उड़ा। केकड़े ने कहा, मामा तालाब तो इधर है, तू कहाँ ले जा रहा है? बगुला ने उत्तर दिया, कोई मैं तेरा खरीदा गुलाम हूँ जो तुझे उठाए फिरता हूँ? देख इस पेड़ के नीचे मछलियों के कांटों का ढेर। जैसे उन सभी मछलियों को खा गया, वैसे ही मैं तुझे भी खाऊंगा।
ये मछलियाँ तो अपनी मूर्खता के कारण तेरा आहार बनी। मैं तो तेरी जान ले लूँगा, तेरे सिर को काट कर जमीन पर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर केकड़े ने बकुले की गर्दन अपने डंक से जोर से भींची। बकुले की आंखों में आंसू आ गए। डर कर उसने प्रार्थना की, स्वामी मुझे जीवन दे, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। यदि ऐसा है तो चल कर मुझे तालाब में छोड़। बगुला तालाब के किनारे उसे ले गया। केकड़े ने कैंची से डंठल काटने की तरह उसकी गर्दन काट कर उसे मार दिया और वह महातालाब में धंस गया। यह देखकर वृक्ष देवता ने कहा, धूर्त अपनी ज़्यादा धूर्तता से हमेशा सुख नहीं पा सकता। वह अपने पाप कर्म का फल उसी प्रकार भोगता है जैसे बगुले ने केकड़े के द्वारा अपनी गर्दन कटवाई। यह कहानी सुनाकर भगवान ने भिक्षुओं से कहा, तो भिक्षुओं देखा, धूर्त का जो गति होता है इसी बगुले की तरह होती है और उसे अपनी जान गंवाकर अपने किए गए धूर्तता की उस परिणाम को भोगना पड़ता है। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।